हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर विशाल पांडे फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। बेटा, आज की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और मुझे विश्वास है आप जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं जितने भी आपको बता रहा हूं, अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चनों को करिए, सीखिए और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे मिलते जुलते एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है, आपको मुझ पर भी क्या है, विश्वास करना होगा। तो बेटा, यहां पर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उनके सॉल्यूशन के, उनके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन बेटा आ रहा होगा, लिखा हुआ है, कह रहा है यदि एक साइकिल को 1034 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा है साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए मार्कर मैंने 10 रुपए का खरीदा और 15 रुपए का बेचा, तो 10 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया, 15 रुपए इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब बात आती है कि मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई। तो सिंपल सी बात है बेटा, 10 रुपए का खरीदा, 15 का बेचा, तो 5 रुपए का मुझे इसमें लाभ हुआ। हाँ, अगर 10 का खरीदते और 5 का बेचते तो सिंपल सी बात है, मुझे 5 का इस पर क्या है, हानि मिलता। तो परसेंटेज में निकालने को क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं, कह रहा है साइकिल को 1034 रुपए में बेचने पर। अच्छा बताओ, 1034 रुपए पे बेच रहा है, तो बेचना हमारा सीपी हुआ कि एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ कि कॉस्ट प्राइस हुआ। भाई बेचना सेलिंग प्राइस होता है बेटा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1034 रुपए हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि भाई उसने कितने रुपए में खरीदा। अब उसने बताया कि यदि एक साइकिल को इतने में बेचने पर 10% का लाभ, मतलब वो इतने पर बेच रहा है विथ, मतलब उसको इतने पर बेचने पर 10% का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। अब देखो एक चीज हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा सभी लोग। एसपी बराबर, इधर लिख दीजिएगा सीपी। क्या है फॉर्मूला, एसपी सेलिंग प्राइस, इधर क्या लिख देना है, सीपी। अब देखिए यहां पर कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको करना क्या है कि जैसे बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 ऐड कर दो। 100 में 10 क्या कर देना, ऐड। अगर हानि होती तो 100 में से 10 क्या कर देते, माइनस कर देते। 100 में जब 10 ऐड कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। यहां पर आप बस इसका 110% यानी सीपी एसपी बराबर क्या है, क्या फॉर्मूला हो गया, 110% इंटू सीपी। तो यहां से अगर देखा जाए तो एसपी की वैल्यू कितनी है, 1034। ये कितना हो जाएगा बेटा, कोई बता सकता है हमको, ये बता सकता है। तो 1000, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में कितना लिखना पड़ेगा, 100, इंटू में क्या हो जाएगा, सीपी। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। जब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा, सीपी। तो 11 से इसको काटिए, 11 से काटिए तो 11 से कितने बार में कटेगा, 11 नवैया कितना हो गया, 99। 99 में 4 चला गया तो 11 चौको 44, यानी सीपी इसकी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 940 रुपए। कितना हो गया। अगर सर इसमें हानि पर लिख के आता तो बेटा 100 में से 10 क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आपको पता चल जाता कि सीपी अब क्या है, हानि पर, और सीपी ये हमने जो निकाला ये 10% क्या है, प्रॉफिट पर आया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा 950 था, ऑप्शन बी हमारा 940 था। तो यहां पर कौन सा हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है बेटा। ऑप्शन बी को आप सभी लोग क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, समझिए कि कैसा। भाई आपका क्वेश्चन जो है ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, पैटर्न नहीं चेंज होने वाला। जो फॉर्म जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आप उसके पैटर्न को, उसके फॉर्म को समझिए जरा। कह रहा है एक दुकानदार 12 नींबू 1 रुपए में बेचता, 20% की हानि उठाता। मतलब पहले वो क्या कर रहा था, 12 नींबू बेच रहा था, कितने, 12 नींबू 1 रुपए में। वाह भाई वाह, बहुत पुरानी बात हो रही लग रहा। 12 नींबू 1 रुपए में बेचता था और 20% की हानि पर, मतलब दुकानदार को बहुत हानि हो रही है। 12 नींबू है, ठीक है, 1 रुपए का बेच रहा है और 20% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा अब दुकानदार चाहता है कि 20% का लाभ हो। 20% अब वो क्या चाहता है कि लाभ हो। तो कह रहा है अब 1 ही रुपए में वो
उसको कितने नींबू बेचने चाहिए, मतलब यहां पर अब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है इसको निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। इस वैल्यू को मैं x बोलूंगा, क्या बोलूंगा, x। और आप ये बताइए पहले की क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी, तो 12 लिख दिया। क्या करना है, पहले की क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी, 12 लिख दिया। मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है। पहले उसको हानि हो रही थी, कितने की हो रही थी, 20 की, तो 100 में से 20 को माइनस कर देना। अब उसका प्लान चेंज हो गया है, अब वो क्या चाहता है कि 20% का लाभ हो, तो 100 में अब की बार कितना ऐड कर देना है, 20 ऐड कर देना है। तो यहां से x बराबर 12 और 100 में 20 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 80। ये कितना हो जाएगा, 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 3 चौको 12, 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो आप बताइए क्या कहीं ऑप्शन में आपको 8 दिख रहा है? आप देखिए सभी लोग मुझे बताइए, क्या कहीं ऑप्शन में 8 दिख रहा है? बिल्कुल भैया दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, 8 है, राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल का पैटर्न समझ लीजिए। एक क्वांटिटी होगी, पहले हो सकता है प्रॉफिट पर हो, फिर हो सकता है वो प्रॉफिट पर हो या लॉस पर हो, और बाद में तुम्हें उसी सेम अमाउंट में क्वांटिटी बतानी होगी, ठीक है। वो प्लान चेंज हो जाएगा, पहले हानि थी, अब वो चाह रहा है कि मुझे 20% का क्या होने लगे, प्रॉफिट होने लगे, तो अब क्वांटिटी क्या होगी। तो इस तरीके से बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है, और आप तो यार बहुत पढ़े लिखे हो। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है, खरीदा, तो सिंपल सी बात है, खरीदने को बोलते हैं सीपी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 150 रुपए में बेच देता है, तो बेचा तो वो क्या हो गया, एसपी, कितना हो गया, 150 रुपए। कह रहा है लाभ परसेंट बताओ। भैया क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति है 120 में खरीद रहा है, 150 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपए का हुआ। अब प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है कि कितना होगा, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि जितना भी आपको प्रॉफिट मिला उस वैल्यू को कहां लिखना है, ऊपर। और हमेशा चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, ये हमेशा किसके बेसिस पे निकलता है, सीपी के बेसिस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। 120 को नीचे लिख देना, मल्टीप्लाई कितना कर देना, 100, 0 से 0 कैंसिल। इसी के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो 3 से 10, 3 चौको 12, फिर ये कितना आ जाएगा 100/4, काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25%। तो बताइए, आप यहां पर देख सकते हैं इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो आपको मैंने जो बताया है उससे मिलता जुलता हो? जी भैया बिल्कुल है, ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी 25%, तो बी नंबर हमारा क्या होगा बेटा, सही होगा। आई होप कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बेटा देखो आपको समझना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में जब वीडियो ओपन किया करो ना, तो सोच लिया करो, ये ठान लिया करो कि यार आज जो भी बताने वाले हैं मुझे हर हाल में उसको क्या है, समझना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बार बार वीडियो को क्या है, रिप्ले करूंगा, समझूंगा, और जैसे समझ में आ जाएगा बस हेडेक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। परीक्षा की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग करिएगा इसको। ये 200 रुपए की वस्तु को 180 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है। तो कह रहा है उसे हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो यार भाई ये तुम नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है, 200 की वस्तु थी, 180 में क्या कर दी, बेच दी, हानि हुई 20 बटे और जो भी वैल्यू है वो लिख देना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन भी देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वैल्यू। आपके पास ऑप्शन देखो यहां पर क्या है, sin 90 है, आपके पास और ऑप्शन क्या है, cos 0 है, sin 90 है, cos 0 है बेटा, फिर क्या है tan 45 है, फिर क्या है बेटा cos 90 है। आप देख सकते हो ढेर सारे आंसर। अब इसमें कोई लोवेस्ट वैल्यू होगी, ये तो बेटा आप तभी बता पाओगे ना जब आपको मान याद होंगे। जैसे sin 90 1 होता है, cos 0 1 होता है, sin tan 45 भी 1 होता है, cos 90 बेटा क्या होता है 0। तो आप बताइए, आपके अगर परीक्षा में, सॉरी ऐसा
आपको सोचना नहीं है, लेकिन कोई टेस्ट हुआ और आपके उसमें एक नंबर आए, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, एक नंबर आए, एक के जीरो आए, तो सिंपल सी बात है जीरो वाला क्या है, कम माना जाएगा, वो कम पड़ता है, और एक वाला क्या है, उससे थोड़ा सा अधिक पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे लिए cos 90 क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपके सभी लोग समझ पा रहे होंगे जो भी चीजें हम समझाना चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपको बोला था कि मेहनत बहुत लगती है, सारी चीजें टाइप करना अपने हाथों से, आप सभी लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि हमारे पास कोई टीम तो है नहीं, टीम वर्क तो है नहीं, जो कुछ करना है मेरे को ही करना है। तो आप मेरी मेहनत देख सकते हैं, ठीक है। और इस मेहनत को मैं आपके शेयर से, मतलब आप मेरी मेहनत को समझ पा रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटा वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। मुझे विश्वास है कि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत दूर भाग जाएगा, बहुत दूर भाग जाएगा। मैं इतना बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत उसको नहीं होने वाली है। इसलिए वीडियो को बेटा अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे वो आए, वीडियो को देखें और अपने एग्जाम, अपने ड्रीम्स को क्या करें, पूरा करें। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, और कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों आप सभी लोग समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सब फॉर्मूले के बेस्ड पे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, और फिर हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन है। यहां पर बेटा बता दो, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। समझ पा रहे हो ये, और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है। हम लोग जब छोटे छोटे से थे, छोटे छोटे का मतलब तुम भी थे, जब क्लास 10th में थे, तब तुम लोगों को पता चला होगा, आपके मास्टरों ने, आपके टीचरों ने बताया होगा कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी अगर देखा जाए तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। 1 1 बेटा कितना हो जाता है, 2। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2। क्या बताइए, आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भैया, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइन 60 डिग्री किसके इक्वल। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में देखने जरूर जाता हूं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। बहुत बार ऐसा होता है, रिकॉर्ड होता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है, बाद में पता चलता है कि यार वीडियो अचानक से क्या है, पॉज हो गई, रुक गई, कट गई, तो बड़ा यार अंदर से दुख होता है, तकलीफ होता है। ठीक है, डन है, बढ़िया से चल रहा है अभी, अगर सही बनेगी तो अपलोड जरूर होगी। कह रहा है साइन 60 डिग्री की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, बताना है कि किसके बराबर है। जब भी बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कहे कि ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आप ध्यान रखना, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। 99% चांस है कि आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, और करना क्या रहता है कि 90 से क्या कर देना होता है, माइनस। ठीक है, तो 90 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30। सिंपल सी बात है बेटा, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर। जैसे मान लीजिए 10 30 है, अब आपको पता होना चाहिए कि 10 किस में बदलेगा, कॉट में, और 90 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, जो 10 30 होगा वही क्या होगा, कॉट 60 भी होगा। तो इसलिए आप देख सकते हो साइन 60 किसके बराबर है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए, कॉस 30 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या है, शूट कर दिया, ठीक है, खल्लास कर दिया। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब आपको बता दें, जब दो डाइस क्या किए जाते हैं, फेंके जाते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है दो पासे फेंके जाते हैं, प्राप्त अंकों का योग अभाज्य होने की प्रायिकता। तो आपको हम बता दें कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है NE अपॉन NS। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, NE अपॉन NS। अब बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि भैया NE कैसे आता है और NS। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने डाइस फेंका, तो डाइस फेंकने पे हेड आता है और टेल आता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे हेड चाहिए, तो हमारी क्या इच्छा है
या हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है। तो हमारी क्या इच्छा है या हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है वही हमारा ई होता है। तो ई हमें जैसे हेड चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हेड ई हो गया। एन जब भी लग जाता है, क्योंकि हमें एस और ई से मतलब नहीं है, हमें एनई चाहिए और एनएस चाहिए। तो एनई का मतलब होता है कि भाई हेड में कितने अंदर रिजल्ट्स आए हैं, तो कितने आए एक, इसमें कितने रिजल्ट्स हैं, इसमें कितने दो। तो इस तरीके से हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी 1/2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी दो डाइस को क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसमें टोटल एनएस बेटा 36 होते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो 36 कौन से हैं, 1,1 लिखो, 1,2 लिखो, 1,3 लिखो, 1,4 लिखो। भैया याद कैसे करें, कोई तरीका है? तो बेटा हम तुमको बता दे रहे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, इस तरीके से टोटल 36 आएंगे, क्योंकि 61, 62, 63, 64, 65, 66 तक होगा। कभी तुमने 71 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पासे में सिर्फ और सिर्फ 6 ही अंक होते हैं। 6 ही अंक में कौन कौन? 6 फेजेस होते हैं, तो 6 तक आता है, पाव से लेके 6 तक। तो इसलिए 7 इसमें होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एनएस तो हमें पता है कि कितना है, 36। अब तुमको हम बता दें कि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हम देखें तो यहाँ पर अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, 3 अभाज्य है। इसी तरीके से ये कितना हो गया 2। तो तुम लोग रफ में करके देखना, ये सब अभाज्य वाले हैं, क्योंकि इनमें डिजिट्स जो भी है ना, जो 2 डिजिट्स है उनका सम कितना हो रहा है, अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? वो संख्या जो किसी से भी कटे ना, या तो स्वयं से या तो 1 से डिविजिबल हो, उसी को ही क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम जैसे जानते हैं, मैंने भी याद कर लिया था कि जब हम लोग पासे को फेंकते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स जो सम वाले, जिसमें दोनों डिजिट्स का सम प्राइम नंबर हो, वो होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। और इसी तरीके से ये 36 होता है। तो आप इसको काट लीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 12। फिलहाल आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना होगा, 5 बटे 12। आप मैनुअल इसको करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसे क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन है। कह रहा 52 ताश के पत्तों, गड्डी वड्डी तो खेली होगी ना, है देखा होगा ना गड्डी, उसमें रानी, राजा, बेगम, आदमी क्या क्या नहीं दाव पे लगा देता है, ठीक है। लेकिन ये सब खेलना नहीं है, ठीक है, अच्छी आदतें नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, तो मैं नहीं खेलना, बर्बाद अगर हुए कंटाप मारेंगे तुम लोगों को। चलो अगला देखते हैं जरा। कह रहा है 52 ताश के पत्तों के एक सेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। कह रहा है क्वीन कार्ड मिलने की प्रायिकता। तो ये चीज याद रखना कि 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 13 के सेट होते हैं, 4 होते हैं, 13 लाल होते हैं, फिर लाल होते हैं, फिर काले होते हैं, फिर काले होते हैं। अब जो 13 होते हैं वो 1 से लेके 10 तक तो उसमें होते ही होते हैं हर 13 में। लेकिन जो 3 पत्ते होते हैं उसमें एक होता है राजा किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है गुलाम, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रानी 13 पत्तों में एक, तो रानी 13 पत्तों में एक, फिर 13 पत्तों में एक, फिर 13 पत्तों में एक, फिर 13 पत्तों में एक। तो टोटल रानी कितनी हो गई, 4। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 52। कितने हो गए, 52। हमें तो रानी चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, रानी चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बेटा बताओ क्या हो जाएगी कि भैया रानी आ जाए, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 52। आप इसको काट लीजिए तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 13। इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटे 13, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूं फिर से, ठीक है। वीडियो चल रही है, बड़ा डर लगता है यार, कभी कभी माइक भी चेक करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा सभी लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पिता और पुत्र की आयु का योग, मैं नहीं जानता ना पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु क्या है, तो मुझे यहां पर फादर की एज को x मानना पड़ेगा और सन की एज को y मानना पड़ेगा। अब जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ। कह रहा है पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है तो 40 लिख दिया, और उनका अंतर कितना है, 20 वर्ष है तो 20 लिख दिया। कह रहा है दोनों की आयु निकालो, जोड़ो तो एक बार तो 2x आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा हो जाएगी 30, क्योंकि 60 के बटे में 2 करोगे। अरे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे यार, मत पूछो मेरे से कि ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है।
अब यहां पर अगर x माइनस वाई बराबर 20 कर दिया तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर जैसे x तुमने 30 निकाल लिया, पुट कर दो किसी भी एक में। तुम जैसे मान लो इसको इसमें पुट कर दे रहे हो तो 30 प्लस वाई बराबर 40, तो y की वैल्यू 40 माइनस 30 कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, तो यहां पर दोनों की उम्र पता चल गई। पिता की आयु पूछी गई है तो पिता की बेटा कितनी है? 30 वर्ष है। पिता कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, कह रहा द्विघात समीकरण। कुछ चीजें पता होनी चाहिए बेटा द्विघात समीकरण से। जानते होगे द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म का हो, उसी को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसके दो मूल होते हैं, दो औलादें होती हैं, एक को क्या बोलते हैं? अल्फा, एक को क्या बोलते हैं? बीटा। एक अल्फा एक बीटा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा माइनस बी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन है। कभी कभी दोनों औलादें आपकी खोपड़ी के सामने होंगी, दोनों औलादें आपकी खोपड़ी के सामने होंगी, कहेगा ऐसा है माई बाप का नाम बताओ, माई बाप कौन है? तो माई बाप फिर क्या कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो माई बाप पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हो जाएंगे? 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बातों को। और बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी बच्चे यहां पर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, बेटा कर लो, ठीक है? फिर से कह रहा हूं कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, आप देख रहे हो आपकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है और आपका पिता थकता जा रहा है। थकने का मतलब समझ लो यार, काम करते करते थकता जा रहा है। और आप वही समझिए कि अगर वो माँ बूढ़ी हो रही है, कभी ना कभी संसार छोड़कर जाना है, ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी आपके पास नहीं होंगे, ठीक है? तब आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये रिग्रेट होगा कि यार हमें कुछ अपने माँ बाप के लिए क्या है कुछ करना चाहिए था, ठीक है? तो हम नहीं चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में इस चीज का पछतावा करो, क्योंकि ये पछतावा क्या है आपको अंदर से बिल्कुल, आप दिल के हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप जब भी ये सोचोगे ना तो आपके आंखों में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आंसू होगा, क्योंकि आप की माँ बूढ़ी हो गई थी और आपके पिता काम करते करते थक गए थे और आपने उस समय उनकी मजबूरियों को, उनकी परेशानियों को, ठीक है, नहीं समझा। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास वो दोनों लोग नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करो, उनके रहते, जब तक वो इस दुनिया में, इस संसार में है, उनके रहते आप काबिल हो जाओ और आप उनको खुश करो, ठीक है? उनको लगना चाहिए, उनको गर्व होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेटा है और ये मेरी क्या है? बेटी है। और गर्व से वो अपने बच्चों का क्या है? जगह जगह जाकर, ठीक है, अपने प्राउड फील करें, अपने बच्चों के द्वारा अपने को प्राउड फील करें, गर्वित महसूस करें। इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछी जा रही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में बेटा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद क्या आता है? 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है, 13 के बाद क्या आता है? 17 आता है, 17 के बाद क्या आता है? 19, फिर बताइए 21 नहीं आएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग ना जाए। फिर 23 आएगा, फिर क्या आएगा? 26 नहीं आता, 27 नहीं आता, 29 आता है, फिर क्या आता है? 31 आता है, 31 के बाद 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 नहीं, सॉरी 37 होता है। 37 के बाद क्या है? 38 नहीं, 39 भी नहीं, 40 भी नहीं, 41 होता है। तो आप देख लो 10 बोला था, अपन लोग लिखते ही जाएंगे क्या पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यार ज्यादा हो गया, ठीक है? तो जब भी देखो आवाज, माध्यिका निकालने का तरीका क्या है? माध्यिका कैसे आती है हम आपको बता दें। कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। आपको बताया भी तो था 10 हैं। तो सम है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? पिछली वाली वीडियो में बताया, n/2वां पद n/2 + 1वां पद, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो ये आपका क्या है? m। तो यहां पर देखो जरा 10 है तो 5वां पद,
10/2, और यहाँ पर क्या है, छठवां पद बटे 2। तो 1 2 3 4 5 नंबर पे ये, 6 नंबर पे ये है, तो 11 + 13/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 24/2। आंसर कितना होगा, 12। ऑप्शन आपका बी क्या होगा, सही होगा। बी नंबर को टिक कर दीजिए, बी नंबर को टिक कर दीजिए। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो समद्विबाहु, गजब का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण आपस में बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 9:16। तो बहुत आसान है, समद्विबाहु है, शीर्ष कोण अगर आपस में बराबर है, भुजाओं का तो अनुपात आपस में बराबर होएगा ही, तो हम ये कहेंगे ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। और अगर समरूप त्रिभुज हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर एरिया दिया है तो चाहे ऊंचाइयों का अनुपात निकालना हो, चाहे भुजाओं का अनुपात निकालना हो, आप वर्गमूल कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन अब आप सभी लोग देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक्स और वाई की आय का अनुपात, एक्स है और वाई है, यहां पर उनकी आय लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर उनका व्यय लिख दे रहे हैं। आय का अनुपात 8:7 है। देखो अनुपात से अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो हमें यहां पर किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अनुपात 8:7 है, तो हमारी जो आय होगी वो 8x होगी, और इसकी y की कितनी होगी, 7x होगी। इसी तरीके से कह रहा है व्यय का अनुपात कितना है, 19:16 है बेटा। 19 मतलब यहां पर व्यय 19 अब x थोड़ी ना इस्तेमाल करोगे, 19:16 है। ठीक है, कह रहा बचत कितनी है, 1250 रुपए, 1250 रुपए बचत है। सिंपल सी बात है, बचत तो आदमी तभी निकाल सकता है कि अगर मेरी कमाई महीने की 10,000 रुपए है और हम 8,000 रुपए खर्च करते हैं, तो मेरी बचत कैसे पता चलेगी, जब हम 10,000 में से 8,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर 8x में से 19y माइनस कर देंगे तो 1200 कितना आ गया, 50। इसी तरीके से 7x में से 16y माइनस कर देंगे तो 1250 आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा कैलकुलेशन इसकी है भी है, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई, नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब आपके पास x आ जाए, जब आपके पास y आ जाए, तो यहां पर जो भी जैसा भी आपसे क्वेश्चन किया गया है वहां पर आप वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में इसका क्या दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द पॉइंट्स, गजब का क्वेश्चन, कह रहा है इफ द पॉइंट्स x, y, वाह भाई वाह, x, y, 2, 3 और -3, 4 आर कोलिनियर। वाह क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कोलिनियर है। तो देखो कोलिनियर का एक केस तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्लोप आपस में क्या होती है, बराबर। बट इस क्वेश्चन को हम लोग जरा इससे कर लेते हैं, 23, 31 और 12 से कर लेते हैं। ये वाला तो कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा ना, यहां पर 31, सॉरी 23, 31 और कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो आइए देखते हैं। खूब मेहनत करो यार, इतनी मेहनत करो यार भाई मेरे, इतनी मेहनत करो कि आप आज जिनको लग रहा है कि आप क्या है, बर्बादी के रास्ते पे हो, उनको आपकी सफलता देखने के बाद डिप्रेशन हो जाए। इतनी मेहनत आप लोग करो, समझ रहे हो। तो यहां से ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 और y3। चलिए पुट करते हैं यहां पर। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x, y2 कितना हो गया 3, y3 कितना है जरा सा बताइए 4। इसी तरीके से x2 की वैल्यू 2, y3 देख लीजिए 4, y1 कितना है y। इस तरीके से x3 की वैल्यू -3 है बेटा, कितनी है -3। y1 की वैल्यू कितनी है y, y2 की वैल्यू 3 बराबर 0। तो यहां से हो गया 3x -4x। अरे यार देखो हम भी यार कभी कभी क्या है, कुछ गड़बड़ ऐसा कर देते कि समझ में नहीं आता। तुम लोग भी कहते हो यार कैसे टीचर बन गए। 3 में से 4 गया -x, यहां से करेंगे तो 2 4 दूनी 8 -2y, ये कितना हो जाएगा -3y माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 0। तो यहां से बेटा हो गया -x, और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा -5y। थोड़ा सा तरीके से कोई तुमसे बॉडी पार्ट्स पूछेगा तो ये नहीं कि सीधे पेट फिर आंख फिर पैर, ऐसा नहीं बताना होता है। ठीक है, एक सीरियल होता है हर चीज का कि भाई पहले क्या है, बाल, मत्था, बॉडी पार्ट में बाल कहाँ था यार। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या है, ऑप्शन बनाना है, हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर हमारी सारी मेहनत क्या चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो क्या बताओ, कहीं पर x प्लस 5y बराबर 17 लिखा, बिल्कुल लिखा है बेटा, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को वीडियो में खूब मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे आने वाली वीडियो के लिए और अच्छे से क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है। वहां से मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, कुछ जबरदस्त करना है, जिससे आने वाले दिनों में वो किसी से पीछे ना रहे, वो हमेशा क्या रहे, टॉप में रहे, अव्वल दर्जा प्राप्त करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और अपने जितने भी सपने हैं, घर वालों के, आपके, सबके क्या हैं, वो पूरा करें। ठीक है, तो यहां पर आप सब लोगों ने देखा। इसी के साथ साथ हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैंने तैयार किए हैं। आप वेट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।